हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग, और आज की जो रीडिंग है फुल मून पर है। ठीक है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी जो है बहुत जल्द हमारे पास आने वाली है, यानी कि आपकी लाइफ पर इसके बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं। तो उस पर ही आज की टैरो कार्ड रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि फुल मून जो पड़ रहा है उस पर आपके पर्सन का क्या एनर्जीज होगी। क्योंकि फुल मून जब भी होता है तब उसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, एंड मून की जो शेप होती है उसकी जो चेंजेस होते हैं उसका जो असर है वो हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हमारे, आपके और सभी लोगों के जीवन पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, हर किसी का अलग अलग इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे में क्या होता है कि मूड स्विंग होता है। ठीक है, कुछ हमें अपने पुराने याद आ जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जो हमारे लिए, हम जिनको समझ नहीं पाते हैं पहले, लेकिन अचानक से जब ऐसे चेंजेस होते हैं फुल मून के, तब हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती है। अगर हमारी कोई मिस्टेक होती है या फिर कुछ भी ऐसी एनर्जीज जो हमें समझ में भी आने लगती है, मूड स्विंग होने लगता है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज जब पड़ रही है तो ऐसे में आपके पर्सन की क्या एनर्जीज होगी, एंड वो उस टाइम पर उन पे क्या चेंजेस आएंगे जो आपके रिलेशन पर इफेक्ट्स पड़ेंगे। तो इसका ही आज की टैरो कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो सबसे पहले बोलूँगी कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देखते हैं क्या चेंजेस है इस टाइम पर आपको, आपके पर्सन पर और आपके रिलेशन पर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कार्ड्स ले रही हूँ। ठीक है, एनर्जीज क्या है उस टाइम पर, किस टाइप की एनर्जीज है चेक करेंगे फुल मून में आपके पर्सन के। ओके, सैड एनर्जी आ रही है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, इस टाइम पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ बहुत ज़्यादा सैड है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो चेंज मुझे दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर आप खुद भी देख रहे हैं इस कार्ड को। सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फीलिंग्स उनके दिल में इस टाइम पर आ रही है। ठीक है, एंड इमोशनल जो फीलिंग्स हैं वो इस चीज़ को बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, कि पुराना पास्ट इनको याद आ रहा है, पुराना रिलेशन इनको याद आ रहा है, और इनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं। लेकिन वो सारी दिक्कतों को, वो अपनी फीलिंग्स को, इमोशनली जो फीलिंग्स हैं उनकी, वो उन फीलिंग्स को जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही कुछ ऐसी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि इस टाइम पर इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो रहा है। इनको आपके अपने रिलेशन जो है वो याद आ रहा है। ठीक है, अपना रिलेशन याद आ रहा है। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से मुझे जो दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा केयर की गई है इनकी, या फिर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इनका आपने, वो सपोर्ट इनको याद आ रहा है। और इस टाइम पर इन अपनी लाइफ में बहुत अकेलापन इनको फील हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो, ये जो भी पर्सन है ये इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, और एक सुनसान पूरी एरिया में, मतलब सराउंडिंग इसमें कोई भी नहीं है। जो एनर्जीज आ रही है वो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा इनको आपकी याद नाइट में आती है। ठीक है, रात में आती है इनको, मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। शायद दिन में कुछ और वर्क होता होगा, क्योंकि याद तो इनको आपकी 24 घंटे आती है, लेकिन दिन में शायद उतना महसूस नहीं होता है इनको जितना महसूस इनको नाइट के टाइम पर होता है। तो इस टाइम पर जो एनर्जीज होगी, यानी कि जिस दिन फुल मून होगा उस दिन, मैं रीडिंग आपको अभी से इसलिए दे देती हूँ ताकि आप उस चीज़ के लिए अवेयर हो जाए। क्योंकि ये उस टाइम पर आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर इनका कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल के ज़रिए, या फिर कोई कॉल या मैसेज सडनली आपके पास आ जाए। क्योंकि चेंजेस जब होंगे तो आप उसके लिए अवेयर हो जाइए कि इस टाइम पर वो आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, पुराना प्यार इनको अपना याद आ रहा है, पुराना रिलेशन इनको अपना याद आ रहा है, आपका फेस इनकी आंखों के सामने इनको याद आ रहा है। तो उसमें से आंखों से इनके आंसू आएंगे। इस टाइम पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है कि जब ये आंखें बंद करेंगे, आइज क्लोज करेंगे, तब इनको आपका फेस याद आएगा, आपका चेहरा याद आएगा। तो ये उस चीज़ को सोच सोच कर इनकी आंखों से आंसू निकलेंगे। उस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस करेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी बोल रही है। तो यहाँ पर सोर्ट्स है, मतलब इस टाइम पर ये इतना ज़्यादा भावुक होंगे, इतने ज़्यादा इमोशनल होंगे कि काफ़ी ज़्यादा वो आपसे जल्द से जल्द वो आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। तो मैं
आपको यही बताऊंगी कि हो सकता है कि उस टाइम पर इनका मैसेज, हो सकता नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस जो है आपके पर्सन के आपके पास आए, क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस ओर इशारा कर रही है। ठीक है, तो मैं और कार्ड्स देख लेती हूँ। तो यहाँ पर अगर कोई थर्ड पर्सन, कोई मेल पर्सनैलिटी में है, अगर कोई भी थर्ड पर्सन मेल में या फिर कोई फैमिली में ऐसा इंसान, चाहे वो मेल पर्सनैलिटी में हो या फिर कोई गर्ल या ही शी हो, तो यहाँ पर वो रुकावट नहीं बनेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बोलूँगी, क्योंकि ये इतना ज़्यादा भावुक है कि उस दिन हो सकता है कि फैमिली से अपनी बैठ कर ये बात करें कि भाई मैं उस पर्टिकुलर एक इंसान के लिए लाइफ में मैं नहीं जी पा रहा हूँ, उसके बिना मैं खुश नहीं हूँ। तो ये एनर्जी जो आ रही है वो हो सकता है कि आपके पर्सन उस टाइम पर फैमिली से बात करेंगे, अगर फैमिली आपकी थर्ड पर्सन के रूप में है, या फिर क्योंकि यहाँ पर मुझे बार बार जो एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि फैमिली जो है वो कुछ लोगों की, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो फैमिली अगर आपको सपोर्ट नहीं कर रही है तो फैमिली से आपके पर्सन जो है उस टाइम पर बात करेंगे। मैं और एनर्जीज ले लेती हूँ, मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ यहाँ पर। तो इनको रह रहकर अपने रिलेशन याद आ रहा है, थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि देखिए थर्ड पर्सन तो है यहाँ पर, देख रहे हैं, मैं भी आपको शो करा देती हूँ, मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने बोला कि कुछ फैमिली है, कुछ तो फैमिली है जो फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है। फैमिली में जैसे मैंने बोला कि हो सकता है कि कोई मेल पर्सन हो या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई ज़्यादा एज का है ना, अराउंड 50 से लेकर जो एज होती है उसमें कुछ फैमिली के ऐसे लोग हैं जो 50 की एज से, जैसे मैंने बताया 50 से अबव है ना, कि जो आपका रिश्ता नहीं चाह रहे हैं या फिर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। हो सकता है कि इस एज में हो, अगर फैमिली का ऐसा कोई इंसान है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो आपके पर्सन जो है वो इस टाइम पर आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो एनर्जीज, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, अगर ऐसी एनर्जीज है तो कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करेगी फैमिली, आपके पर्सन बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है। दूसरी चीज़, अगर आपका रिलेशन इस टाइम पर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हैं तो आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहेगा, आपसे मिल के बात करना चाहेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है जहाँ तक आप लोगों में से कुछ लोग अलग अलग जगह पर मैरिड हैं, मतलब आप अलग जगह पर मैरिड हैं, आपका पार्टनर अलग जगह पर मैरिड है, और आप एक अच्छी मैच्योर एनर्जीज में भी हैं, मतलब एक मैच्योर एज में भी हैं, लेकिन आपका रिश्ता तो है, लेकिन आपका जो पर्सन है वो अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा है अभी तक, या फिर वो अपने दिल की बात आपसे खुलकर नहीं कर पा रहा है। उसके जो मन में आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है, मोहब्बत बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं ये जो भी हैं वो आपको बहुत अच्छा भी मानती हैं, मतलब उनके दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए बहुत अच्छी एनर्जी है, मतलब बहुत अच्छी लविंग एनर्जी में है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हैं। तो इस टाइम पर मूड स्विंग होगा और वो खुलकर आपके सामने आएंगे या खुलकर आपके सामने आएंगी, मेल भी हो सकते, फीमेल भी हो सकती हैं, वो आपसे कांटेक्ट भी करेंगी इस टाइम पर, या अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगी कि भाई मैं इतने टाइम से तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं इतने टाइम से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, या इतने टाइम से तुम्हें पसंद करता हूँ या करती हूँ, जो भी होंगे आपके पर्सन, तो मैं आपसे जो है वो आगे रिलेशन बढ़ाना चाहता हूँ, या फिर क्योंकि एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो गई, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर आप मैरिड पार्टनर हैं या फिर आप लव रिलेशनशिप में हैं गाइस, या फिर आपका मैरिड रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप या फिर कोई और भी रिलेशन आपका हो सकता है, कि आप ये भी हो सकता है कि आप का जो पर्सन है वो लव रिलेशनशिप में ना हो, मैरिड में ना हो, कोई और रिलेशन हो आपका, क्योंकि रिलेशनशिप पर रीडिंग है तो मैरिड पर्सन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जनरल है। ठीक है, लेकिन जो भी पर्टिकुलर इंसान है जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, बस आप इस तरीके से समझ लीजिए कि ये इस टाइम पर आपके लिए बहुत भावुक है। आप दोनों के बीच में जो भी इंसान इस टाइम पर आ रहा है वो यहाँ पर एनर्जीज के हिसाब से, क्योंकि जो भी है थर्ड पर्सन, चाहे आप मैरिड पार्टनर हो नहीं हो, लव रिलेशनशिप में हो नहीं हो, लेकिन तीसरा इंसान है, क्योंकि हो भी सकते हैं एनर्जीज के हिसाब से, लेकिन जो तीसरा इंसान है वो यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट बहुत ज़्यादा कर रहा है, जिसकी वजह से आपके रिलेशन में बहुत 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 ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं।
थर्ड पर्सन की वजह से आपका जो अच्छा खासा रिलेशन है, आपकी जो अच्छी खासी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग है, वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि वो डिस्टर्ब हो रही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा मैजिकल एनर्जीज में भी है। यहाँ पर एक लेडी बैठी है, अगर आप देख पा रहे हैं ध्यान से, तो वो एक कप को लेकर बैठी है और इस कप के ज़रिए, क्योंकि इस पिक्चर में जो एनर्जीज दिखाई दे रही है, इस कप के ज़रिए वो मैजिकल एनर्जीज़ को जो है वो क्रिएट करती है और उस मैजिकल एनर्जीज़ की वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं और आपके पर्सन का जो मन है वो भी पूरा तरीके से बदल जाता है। तो यहाँ पर एनर्जीज मैं देख रही हूँ, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग एक दूसरे के साथ लव रिलेशनशिप में हो सकते हो, मैरिड पार्टनर हो सकते हो, एक दूसरे के साथ अच्छी फीलिंग्स में थे, पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ लॉयल थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। लेकिन जो थर्ड पर्सन है वो कोई ही शी या कोई फैमिली का जो भी है, वो आप लोगों को कहीं ना कहीं दूर करना चाहता है, मिसगाइड बहुत ज़्यादा किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपके साथ मूव ऑन कर लिया है। मैं यहाँ पर ये चीज़ों को देख रही हूँ। लेकिन ये जो फुल मून की एनर्जीज है, इस पर वो काफ़ी ज़्यादा भावुक होंगे एंड कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया है, तो कमबैक की एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहली एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि वो इस दिन उनके अंदर एक ऐसी एनर्जीज आएगी, आपके पर्सन के अंदर एक ऐसी वाइब्रेशन होगी जिससे उनका जो माइंड है, जिसमें वो माइंड में आपको भुला चुके हैं या फिर जिस माइंड से वो आपको निकाल चुके हैं या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से वो उनका मन जो है वो आपसे बदल गया है, इफ़ एनी कंडीशन, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। इस टाइम पर मैजिकल टाइम है ये, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे एंड कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। तो इस टाइप की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है, क्योंकि ये जो भी इंसान हैं जिसके लिए आप देख रहे हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली मुझे अटैच लग रहा है। ठीक है, ये जो भी हैं आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं। आज आपका इनका साथ नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप होंगे, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसी तरीके से जैसे मैंने ये एनर्जी बताई कि कहीं ना कहीं ये जो भी इंसान है ये आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, इनकी लाइफ में आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये अपनी बातों को आपके साथ खुल के नहीं बोल पाते हो। जब खुल के नहीं बोल पाते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो रॉन्ग में ट्रांसफ़र हो रही हैं, क्योंकि इनके अंदर फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके लिए दिल में किसी के लिए फीलिंग्स है तो आप उसको सामने लेकर आओ। तो इस टाइम पर ही अपनी फीलिंग्स को आपके सामने लेकर आएंगे। यहाँ पर एनर्जीज मिल रही है, मैं और कार्ड्स लेती हूँ और जो भी एनर्जीज मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगी कि फुल मून में क्या क्या चेंजेस होंगे। एंड दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर बोलूँगी, अगर आपको पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड गाइडेंस लेनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। एंड 500 रुपीज़ में मैं यहाँ पर ऑफर लेकर आई हूँ कि आप क्वेश्चन का आंसर ले सकते हो। 3 क्वेश्चन यस नो की रीडिंग में आप ले सकते हो। व्हाट्सएप पर पता कर लीजिए, नो कॉल ओनली व्हाट्सएप मैसेज। तो यहाँ पर रिवेल की एनर्जीज आ रही है। ठीक है, सो मैं ये कार्ड्स ले लेती हूँ और भी मैं कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, रीडिंग्स को पहले प्लीज़ पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत एंजल्स मैसेजेस होते हैं इसमें, वो एंजल्स मैसेजेस होते हैं रीडिंग के अंदर जो आप शायद चाहकर भी आपको समझ नहीं आएंगे, मैं बताऊंगी तो भी समझ नहीं आएंगे। लेकिन एंजल्स के जो ब्लेसिंग मैसेज होते हैं वो अपने आप ट्रांसफ़र होते हैं आपके पास। तो ये जो रीडिंग्स हैं इनको पूरा देखना चाहिए। पता नहीं कौन से स्टेप में कौन सा मैसेजेस जो है वो आपके लिए हो और जिससे आपका काम बन जाए, रियूनियन हो जाए या थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से हमेशा के लिए चला जाए। तो आप रीडिंग्स को पूरा देखिएगा। यहाँ पर रिवेल की एनर्जीज आ रही है, देख रहे हो आप कितनी ज़्यादा गुस्से वाली एनर्जीज आ रही है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के लिए पूरी तरीके से ये इंसान जो भी हैं आपके पर्सन, ये थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा इस टाइम पर टेंशन में है। यहाँ पर जो उनका मैसेज है वो पूरी तरीके से थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है। थर्ड पर्सन को की लाइफ में जब से ये गए हैं या फिर थर्ड पर्सन ने जब से इनको मिसगाइड किया है या फिर थर्ड पर्सन की वजह से जो आप में और इनमें दूरियां आई हैं, इस पर ये थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। थर्ड पर्सन के साथ अभी कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में बिल्कुल भी हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। थर्ड पर्सन की लाइफ को, अपनी लाइफ से थर्ड पर्सन को पूरी तरीके से ये हटाना चाहते हैं। इनकी एनर्जीज़ के हिसाब से ये थर्ड पर्सन जो है, जो भी थर्ड पर्सन है आपके और इनके बीच में जो भी इंसान आया है, उस इंसान से ये बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन पर इन्होंने पूरी तरीके से विश्वास किया, पूरी तरीके से, लेकिन वो थर्ड पर्सन ने इनके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग भी की है। दूसरी चीज़,
ये जो भी पर्सन है, इन्होंने कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा किया। इन्होंने थर्ड पर्सन के लिए अपनी लाइफ में, इनका फाइनेंस हो चाहे इनका करियर हो, सारी चीज़ें इन्होंने, आपका रिलेशन में, लेकिन वो थर्ड पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान किया, जिसकी वजह से आज इनका हेल्थ इशू आ रहा है, करियर इनका डिस्टर्ब हो गया और इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए। तो ये काफ़ी ज़्यादा थर्ड पर्सन से इस टाइम पर, इस जो समय मैंने बताया टाइम ऑफ पीरियड में, ये थर्ड पर्सन से कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे और थर्ड पर्सन से किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा इनकी लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। इस टाइम पर साइन जो है वो थर्ड पर्सन के पूरी तरीके से अगेंस्ट जाएंगे। तो यहाँ पर जो मैंने फुल मून का जो टाइम है उसमें थर्ड पर्सन के साथ इनकी लड़ाई होगी, थर्ड पर्सन के साथ इनका मनमुटाव होगा, थर्ड पर्सन के साथ इनकी आर्ग्यू हो सकती है, इमोशनली फीलिंग्स में है, बहुत ज़्यादा आपको याद करेंगे, कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका मैसेज आपके लिए आ सकता है, एंड जो पुराना रिलेशन है इनका, पास्ट है, वो याद करेंगे। इस टाइम पर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है। ठीक है, मैं कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ। ठीक है, देखिए कंट्रोल एनर्जीज भी आ रही है, स्ट्रेस की भी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं समझा देती हूँ आपको कार्ड्स में एक बारी। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये भी आ रही है कि आपके जो पर्सन है उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा लाइफ में चीटिंग की है। मतलब एनर्जीज के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो उन्होंने आपके साथ एक अच्छा रिश्ता था आपका, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि चीटिंग जैसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर ये फील हो रही है कि रिलेशन अच्छा होने के बाद भी आप लोगों में वो थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो गए। हो सकता है कि इस इंसान ने आपको कोई कमिटमेंट दिया हो, कमिटमेंट का, लेकिन जब टाइम आया तो ये भाग खड़े हुए। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है। और ये भी मुझे एनर्जीज आ रही है कि कुछ पर्सन ने, कुछ लोगों ने, मैं इस तरीके से बोलूँगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, बिल्कुल क्लियर, मैं बार बार कहती हूँ मैं सिर्फ पर्सनल रीडिंग में कर सकती हूँ क्योंकि पर्सनली में आपका पूरा डिटेल होगा। यहाँ पर इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीटिंग और धोखेबाज वाली एनर्जीज में भी हैं, लेकिन समय के हिसाब से उनकी जो एनर्जीज है वो चेंज हो गई है, कंट्रोल हो गई है। जिन पर्सन ने अगर आपके साथ ऐसी चीटिंग की या फिर आपको ब्लॉक कर दिया, थर्ड पर्सन को लेकर मूव ऑन कर लिया आपसे, या फिर आपको कांटेक्ट आपसे नहीं किया, थर्ड पर्सन की वजह से आपको भुला दिया, तो आज वो इंसान स्ट्रेस में होंगे। इस टाइम पर स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही, मतलब अपने कर्मों को भुगतना, अपनी गलतियों को मानना, जैसे कि ना ईश्वर की तरफ से इनको एक पनिशमेंट मिला कि भाई तुमने किसी अच्छे इंसान के साथ रिलेशन को रखा, उसको कॉन्फिडेंस में लिया और फिर उसको तोड़ा। तो यहाँ पर एक स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ आज वो इंसान बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है और वो कहीं ना कहीं आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। तो इस टाइम पर जो एनर्जीज है, कोई मैसेज या कोई कॉल के ज़रिए या किसी फ्रेंड्स के ज़रिए या किसी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए वो इस टाइम ऑफ पीरियड में आपसे माफ़ी मांगेंगे, अपने किए का, पछतावे की, गलती की जो उनको सज़ा मिल रही है, जो थर्ड पर्सन से लड़ाई हो रही है, उनकी हेल्थ इशू आ रही है या फिर मूड स्विंग हो रहा है, तो इस टाइम पर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। आपको मिस कर रहा है, आपका पर्सन कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, रीयूनियन की एनर्जीज है। थर्ड पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, रो रो कर दिन गुजार रहे हैं। नाइट की जो एनर्जीज आ रही है, रात ज़्यादातर नाइट में याद करते हैं आपको, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है इस फुल मून में। मैं यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहूँगी कि एक अच्छी एनर्जीज में है। आई होप सो आपका पर्सन इस एनर्जीज में आपको कांटेक्ट कर ले, आपके साथ रीयूनियन हो जाए उसका, और पूरी तरीके से आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका लव लाइफ हो, आपका रिलेशन हो, या फिर आप अलग अलग जगह पर मैरिड हो, या फिर कोई भी रिलेशन हो आपका। क्योंकि इस टाइम पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही है वो यहाँ पर एक वेस्ट एनर्जीज, जैसे कि किसी ऐसी चीज़ पर विजय पा लेना जो कि बिल्कुल कभी जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। क्योंकि काफ़ी एनर्जीज ऐसी आ रही है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था इस एनर्जीज में कि आपके पर्सन कभी आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट भी करेंगे, दोबारा से रियूनियन भी करेंगे। तो जो चीज़ नहीं सोचते कहीं ना कहीं वही चीज़ें हमारे सामने हो जाती हैं। अगर ईश्वर का पूरे तरीके से विश्वास हो तो अपने विश्वास बना के रखिएगा। इस टाइम ऑफ पीरियड में वो आपसे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा उनके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं, और जो भी फीलिंग्स आ रही हैं वो ट्रू है। उनका जो रिलेशन है आपके साथ इस टाइम, कोई भी रिलेशन हो, लेकिन बहुत ट्रू फीलिंग्स है, बहुत ट्रू एनर्जीज है। सो आई होप सो कनेक्ट की हो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड टेक केयर। बाय बाय।